जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहली बात कि हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके बाद दो निकाय ना दो आवेशों का जो निकाय होगा उसके लिए हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है दो आवेशों के निकाय के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे आवेश है Q1 Q2 Q3। तो हम तीन आवेश ले रहे हैं और ये सभी के सभी जो आवेश हैं वो कहाँ पर हैं? अनंत पर हैं। कहाँ पर गए? अनंत पर। अब इसको कहाँ लाया जा रहा है? इसको लाया जा रहा है एक दूसरे के समीप, यानी इन आवेशों को एक दूसरे के क्या किया जाता है? समीप लाया जा रहा है। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। तो जब मैं पहले वाले आवेश को लाऊंगा तो देखो सभी आवेश कहाँ? ये दोनों आवेश अनंत पर है। जब मैं इस आवेश को लाऊंगा तो इनकी वजह से इस पर कोई भी प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। जब कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो हमको लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको यहाँ ले आया, क्या ले आया? Q1 को यहाँ ले आया। अब उसके बाद जब मैं Q2 को लाऊंगा अनंत से इस बिंदु बी पर, ठीक है, तो जब अनंत से इस बिंदु बी पर लाऊंगा तो देखो इसके इसके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है। तो अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे तो हमको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब यही जो कार्य होता है ना, यही जो कार्य, अच्छा इस वाले को भी उठा के कहाँ ला दिए? Q3 वाले को बिंदु सी पर। तो यहाँ से उठा के लाएंगे तो देखो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी काम करना पड़ेगा और इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको दो प्रतिकर्षण बल यानी दो आवेशों का जो प्रतिकर्षण बल है उसके विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। तो इस पर कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, Q1 Q2 Q3 को जब हम पास ला रहे हैं, एक दूसरे के समीप ला रहे हैं, तो हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। यही जो कार्य होता है इस निकाय का, यही जो कार्य किया गया है यह निकाय बनाने में, यानी इस निकाय की संरचना करने में जितना हमको कार्य करना पड़ा उसी कार्य, उसी W कार्य को क्या नाम देते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यह निकाय बन गया है। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? देखो, आवेशों को अनंत से कहाँ से ला रहे थे? बताओ। सभी आवेश कहाँ थे? अनंत पर थे ना। सभी आवेश कहाँ थे? अनंत पर। तो आवेशों को अनंत से परस्पर क्या किया गया? समीप लाया गया ना। परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना की गई। यह एक क्या बन गया? निकाय बन गया। आवेशों का निकाय बन गया। तो निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस निकाय, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है? दो आवेशों का निकाय है। ए बी एक दो आवेशों का निकाय है जो Q1 तथा Q2 आवेश से निर्मित है। ठीक है, अच्छा अब इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालना चाहते हैं। तो पहली बात कि हमको कार्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कार्य। अब कार्य कहाँ से? देखो कार्य जब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाएगा तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य आपकी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। यानी आवेश को कहाँ से लाना है? अनंत से। अब मान लो तो मैं इसको अगर अनंत पे ले जाता हूँ तो ये भी क्या हो गया? अनंत पर ही हो गया। इसके हिसाब से देखोगे तो ये अनंत पर हो जाएगा और इसके हिसाब से देखोगे तो ये अनंत पर हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? Q2 को कहाँ ले जा रहा हूँ? Q2 आपका अनंत पर। अब अनंत से मैं क्या करूंगा? बी बिंदु पर लाऊंगा। अनंत से जब बी बिंदु पर लाऊंगा तो हमको कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसको निकालने का स्टेप्स क्या है ना, अब वो देख लेते हैं। इसको निकालने का स्टेप क्या है? देखो हम लोग वैद्युत विभव पढ़े थे। वैद्युत विभव
ना, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव है। याद करो, ये Q था, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P था जहां पर हमको क्या निकालना था, वैद्युत विभव। तो हमने क्या किया था, प्लस Q0 आवेश को कहाँ से ले आए, अनंत से इस बिंदु तक ले आए। अनंत से इस बिंदु तक ले आए तो जो कार्य करना पड़ा उसको हम लोगों ने लिखा था W अनंत से P, ना, W अनंत से P। और ये हो गया VP। VP मतलब बिंदु P पर वैद्युत विभव, और उसको डिवाइड किया था जिस आवेश को ले आ रहे हैं उस आवेश से। किस आवेश को ले आ रहे थे, इस आवेश को ले आ रहे थे, तो इस आवेश से क्या कर दिया, भाग दे दिया था। अब इसी का उल्टा प्रोसेस करेंगे। देखो, अब यहाँ से हमको ये चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य हुआ, यही हमको चाहिए, यही हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो ध्यान से देखो, तो W अनंत से P की बात करूंगा तो यहाँ पर देखो VP, और ये हो गया Q0। VP क्या है, तो इस जिस बिंदु पर लाए हैं उस बिंदु का वैद्युत विभव है। क्या है, वैद्युत विभव। किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ का वैद्युत विभव क्या है, VP। और किस आवेश को ला रहे हैं, Q0 को, तो Q0 को लाए हैं तो उससे गुणा कर दिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ए बी एक क्या है, निकाय, वही लिखा हुआ है, माना ए बी, माना एक निकाय ए बी जो दो आवेश Q1 Q2 ना, Q1 व Q2 से निर्मित है तथा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। कहाँ रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, यानी यह जो निकाय है कहाँ रखा हुआ है, ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी कितनी है, देखिए R है। अब हमको कार्य निकालना है ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर कहाँ पर है, अनंत पर। क्यों, क्योंकि अनंत से ले आएंगे तो जो कार्य होगा वही कार्य क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसलिए हम मान रहे हैं कि Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर कहाँ है, अनंत पर है। तब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, तो देखो V बराबर 1/4πε0 के Q1/R। ये वैद्युत विभव लिख दिया, किसकी वजह से, इसकी वजह से इस बिंदु पर, बिंदु B पर। तो ये हो गया आपका ये। अब क्या हो गया, वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार क्या होता है, वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, W बराबर Q2 इंटू V। ठीक है, और V की वैल्यू ऊपर से उठा के रख देंगे, 1/4πε0 के Q1 Q2/R। ठीक है, अब क्या हुआ, यही जो कार्य है, यही कार्य ही निकाय Q1 Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर W 1/4πε0 के Q1 Q2/R। ठीक, यदि आवेश Q1 व Q2 निर्वात या वायु में हो तो K बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे ही 1 होगा, मैंने यहाँ 1 रखा, देखो फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो ये हो गया आपका दो आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए। देखिए, समान प्रकार के आवेश, यानी या तो धनावेश हो या ऋणावेश हो। तो धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, दो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ऐसे ही दो ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, तब उन्हें एक दूसरे के समीप लाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि परस्पर एक दूसरे से दूर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। कुल मिला के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अगर विरुद्ध कार्य करेंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमेशा बढ़ेगी
और अगर उसी के अनुसार कार्य करेंगे, यानी किधर प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसी दिशा में हम कार्य करेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन भी पढ़ लीजिए। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने पर आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आकर्षण बल के विरुद्ध अगर ले जा रहे हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और उसी के अनुसार ले जा रहे हैं, यानी जिधर आकर्षण बल लग रहा है उसी दिशा में ले जा रहे हैं तो कार्य प्राप्त होगा तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।